हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो बच्चों, हमारा चल रहा था बी फार्मा 8 सेमेस्टर्स के, हम स्टडी कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देयर एक्सप्लेनेशन। तो हमारा सेकंड लास्ट सब्जेक्ट आज होने वाला है बी फार्मा 8 सेमेस्टर का, वो है एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स। तो ये सब्जेक्ट है, इसका हम कंप्लीट जो 5 यूनिट्स है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आपने पीछे के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। बाकी आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज के नाम से हमारी सीरीज चल रही है। बी फार्मा 8 सेमेस्टर के बाद हम स्टडी करेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में, देन इनका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो यूनिट वाइज सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर जो टॉपिक होने वाले हैं, जिनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, MALDI, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। FAB की फुल फॉर्म प्लस डेफिनेशन। व्हाट इज क्वाड्रपोल? क्वाड्रपोल क्या होता है? क्वाड्रुपोल, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। लॉन्ग टॉपिक में क्या बन सकता है, देखिए, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ NMR एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए बेसिकली ये जो एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स है, इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेसिकली वही दी गई है। मेन जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है ना बच्चों, वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बनने वाला है, इनके इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल्स के ऊपर ही। तो इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर बेसिकली 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो NMR और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। चलिए यूनिट सेकंड पे चलिए। TGA क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? DTA क्या होता है? DSC क्या होता है? इसके साथ साथ एक्सरे के बारे में पूछा जा सकता है आपको। एक्सरे क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसका 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे सेकंड यूनिट में भी वही सेम है, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस। जो एनालिसिस के थर्मल मेथड्स है उनके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है बच्चों। चलिए आगे थर्ड यूनिट में चलते हैं। इसमें फर्स्ट है USFDA की फुल फॉर्म क्या होती है? सभी बच्चे जानते हैं, आई थिंक। नहीं जानते हैं तो देख लेना आगे। कैलिब्रेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, ये आप सभी ने स्टडी किया होगा, सभी जानते भी हैं, ये इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। लॉन्ग टॉपिक क्या बन सकता है? लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है 10 मार्क्स के लिए, कैलिब्रेशन ऑफ UV विजिबल या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा बच्चों, या तो UV विजिबल का या IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक आपको मिलेगा, तो दोनों को हमें प्रिपेयर करना है अच्छे से। यूनिट फोर्थ में एलिसा क्या होती है, और रियो जो टाइप रेडियो इम्यून असे। तो रेडियो इम्यून असे होता है, रिया इसको बोलते हैं, बेसिकली एक टेक्निक है। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं ये शॉर्ट में पूछा जाएगा, बाकी आपको ये डिटेल में भी स्टडी करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए। तो इसमें देखिए, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन से लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन आपको पूछा जा सकता है। बाकी जो रेडियो इम्यून ऐसे है वो आपको स्टडी करना है अच्छे से। प्रिंसिपल वगैरह, इसके टाइप्स, एप्लीकेशन जो भी हैं वो आपको अच्छे से स्टडी करनी है। यूनिट 5 में देखिए 3 ही टॉपिक दे रखे हैं, LCMS, GCMS, HPTLCMS। मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों को कंबाइन करके टेक्निक्स बनाई गई है, बहुत ही एडवांस है ये। LC मतलब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। GCMS, HPTLC गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। लॉन्ग क्वेश्चन भी इन्हीं पे बनेगा। राइट ए नोट ऑन HPTLCMS और GCMS, इन दोनों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी हमारे बी फार्मा के नोट्स वगैरह, सभी सेमेस्टर के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, बाकी हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। धीरे धीरे सभी सेमेस्टर के नोट्स वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहां जाके आप जैसे आपको अच्छा लगे वहां जाके आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो टॉपिक था
MALDI, इसकी फुल फॉर्म है मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन या आयोनाइजेशन इसको बोल सकते हैं, सॉरी डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। अब ये होता क्या है? ये बेसिकली एक टेक्निक है जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर यूज में ली जाती है। एक सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक है यूज इन मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या स्पेक्ट्रोमेट्री। ये क्या करती है? हेल्प करती है एनालाइज लार्ज बायोमोलिक्यूल, जो लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं मेडिसिन के, उनको एनालाइज करती है, लाइक जैसे प्रोटीन है, पॉलीमर्स हैं, विदाउट फ्रेगमेंटेशन के बिना ही ये एनालाइज करती है। एक ऐसी टेक्निक है MALDI, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन या आयोनाइजेशन। सेकंड है FAB, ये भी एक टेक्निक है, आयोनाइजेशन मेथड है, फास्ट एटम बॉम्बार्डमेंट, ये भी एक टेक्निक है एंड आयोनाइजेशन मेथड इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म पता है तभी आप कुछ लिख पाएंगे। अगर FAB आ गया, आपको फुल फॉर्म नहीं है तो आप कुछ नहीं लिख सकते, गारंटी दे सकता हूं मैं, कुछ नहीं लिख सकते अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है किसी भी टॉपिक की। तो ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही यूज होता है। यूजेज ए हाई एनर्जी न्यूट्रल बीम, बेसिकली यूज ए हाई एनर्जी न्यूट्रल बीम होता है, जैसे जीनोन और आर्गन एटम बेसिकली यूज होते हैं टू आयोनाइज द सैंपल। यूजफुल फॉर एनालाइजिंग नॉन वोलेटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने के लिए, नॉन वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल, उनके लिए FAB फास्ट एटम बॉम्बार्डमेंट का मेथड का यूज किया जाता है इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। व्हाट इज क्वाड्रुपोल? क्वाड्रुपोल क्या होता है? ए टाइप ऑफ मास एनालाइजर इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास को एनालाइज करने के लिए एक एनालाइजर यूज किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रुपोल। यूज फॉर पैरेलल रोड दैट जनरेट ए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू फिल्टर आयंस बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो। मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग फिल्टर आयन को मतलब जनरेट करता है बेसिकली इसके अंदर, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ NMR, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ NMR, ये आपको डिटेल में स्टडी करना है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है NMR, हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसका प्रिंसिपल आपको आना चाहिए, इसके इंस्ट्रूमेंटेशन आना चाहिए, एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, बाकी इसके डायग्राम भी आपको आना चाहिए कि इसका डायग्राम क्या है। तो ये हो गया बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है। नॉर्मल प्रिंसिपल देख लीजिए, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन्स विथ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अप्लाई होती है। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है? इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है और डिटेक्टर होता है। इसके साथ साथ एप्लीकेशन देखिए, यूज इन स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, स्टडीइंग मॉलिक्यूलर डायनामिक्स एंड मेडिकल इमेजिंग। जो MRI होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का। सेकंड क्वेश्चन है प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से याद करना इसका प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन। नॉर्मल देख लेते हैं कहां यूज होता है। मेजर द मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयन टू डिटरमाइन मोलिकुलर वेट एंड स्ट्रक्चर। बेसिकली जो मोलिकुलर वेट एंड स्ट्रक्चर होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए मास स्पेक्ट्रो जो स्कोपी होती है उसका यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन है इसका। इंक्लूड एन आयोनाइजेशन सोर्स, मास एनालाइजर, क्वाड्रुपोल, जैसे क्वाड्रुपोल हमने एग्जांपल दिया था, TOF एंड डिटेक्टर्स का इसके अंदर यूज किया जाता है। एप्लीकेशन कहाँ है इसकी? यूज ड्रग एनालाइज और प्रोटियोमाइक्स एंड एनवायरमेंटल टेस्टिंग, बेसिकली इनके अंदर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। देखिए बच्चों, इतना इनफ नहीं है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर आपको पूछे जाएंगे। तो 10 मार्क्स में आपको प्रिंसिपल डिटेल में लिखना है, उसका डायग्राम बनाना है, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन लिखना है और एप्लीकेशन लिखने हैं, तो तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए करनी पड़ेगी। हम आपको इंपोर्टेंट बता रहे हैं, यहाँ पे थ्योरी स्टडी नहीं करवा रहे हैं। सेकेंड यूनिट देखिए, TGA, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। क्या फुल फॉर्म है TGA की? थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें क्या होता है? मेजर वेट चेंजेज इन मटेरियल। वेट चेंज कोई मटेरियल के अंदर होता है उसको मेजर किया जाता है, एंड फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम, एज फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम। यूज फॉर स्टडिंग थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, कंपोजिशन को चेक करने के लिए और डीकंपोजिशन काइनेटिक्स को चेक करने के लिए, स्टडी करने के लिए TGA थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का यूज
किया जाता है। इसको डिटेल में आपको स्टडी करना है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। डीटीए क्या है? डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। बाकी डीएससी है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। इनकी डेफिनेशन सभी की आप एक पेज में, व्हाइट पेज में लिख लेना और याद कर लेना इनको, क्योंकि जरूरी है बच्चों। अगर एक भी पॉइंट की आप फुल फॉर्म भूल गए ना तो आप लिख नहीं सकते एग्जाम के अंदर, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो डीटीए क्या है? मेजर टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन ए सैंपल एंड रेफरेंस। बेसिकली जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए काम में लेते हैं मेजर। और डीएससी क्या काम आता है? डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। मेजर हीट फ्लो एसोसिएट विद फेज ट्रांजिशन, जैसे मेल्टिंग, क्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टलाइजेशन है उसको, इसके हीट फ्लो को ये मेजर करता है। यूज इन पॉलीमर स्टडीज, फार्मास्यूटिकल एंड फूड साइंस के अंदर बेसिकली ये यूज होता है। एक्सरे क्या होता है? ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक रेडिएशन है वो होती है विथ हाई एनर्जी एंड शॉर्ट वेवलेंथ। एनर्जी हाई होती है लेकिन वेवलेंथ जो होती है इनकी वो शॉर्ट होती है। आप सभी जानते हैं एक्सरे क्या होते हैं, कहाँ है इसका यूज किया जाता है। तो बेसिकली यूज इन एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सआरडी एंड एक्सरे फ्लोरेसेंस। एक्सआरडी और एक्सआरएफ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए बच्चों, फॉर मटेरियल कैरेक्टराइजेशन। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा अलग यूज होता है हमारे सब्जेक्ट के अंदर। लॉन्ग टॉपिक्स में है इसके अंदर प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या होता है? बेस्ड ऑन मेजरिंग चेंजेस इन मटेरियल फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मटेरियल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर कोई चेंज हो रहा है, जैसे मास है, हीट फ्लो है, उसमें कोई चेंजेस हो रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है तो उसको चेक किया जाता है किसके द्वारा? थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसके अंदर? हीटिंग एलिमेंट्स होता है, टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, डिटेक्शन सिस्टम होता है, टीजीए, डीटीए, डीएससी, सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस। एप्लीकेशन कहाँ होता है? फार्मास्यूटिकल, मटेरियल साइंस, पॉलीमर एनालिसिस, फूड इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूज किया जाता है। चलिए आगे चलिए बच्चों। यूनिट थर्ड, इसमें यूएसएफडीए सभी जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके क्या रूल होते हैं ड्रग सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी के लिए, तो उसको इंश्योर करने के लिए एक रेगुलेटरी एजेंसी है, ये सभी जानते हैं बच्चों, पीछे हम स्टडी कर चुके हैं इस चीज को। तो आगे चलिए। कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन मतलब कंपेयर करना होता है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, वो प्रॉपर ठीक है या नहीं, वो तो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले कैलिब्रेशन उसका किया जाता है। कैलिब्रेशन देखिए, एक प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग मेजरमेंट रिजल्ट फ्रॉम ए इंस्ट्रूमेंट विद एन अननोन स्टैंडर्ड। रिजल्ट्स को चेक किया जाता है कि प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है नहीं, जिससे क्या होता है? एंश्योर एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, जिससे पता लगाया जाता है कि वो अच्छे से काम कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी है, प्रिसिशन है, रिलायबिलिटी है। वैलिडेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होती है फॉर प्रूविंग दैट एनालिटिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंट मीट प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन। ये एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कैलिब्रेशन हमने किसी इंस्ट्रूमेंट का किया है तो उसको डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, ऐसे रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, होता है वैलिडेशन। जैसे डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं वैलिडेशन मेथड वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन, इक्विपमेंट वैलिडेशन, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कैलिब्रेशन ऑफ यूवी विजिबल एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेसिकली जो यूवी विजिबल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका कैलिब्रेशन आपको आना चाहिए, और इन दोनों में से एक कैलिब्रेशन आपको पूछा जाएगा 10 मार्क्स में। 5 मार्क्स में कम चांस है, बाकी 10 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। बेसिकली शॉर्ट देख लेते हैं। वेवलेंथ एक्यूरेसी, एब्जॉर्बेंस एक्यूरेसी, स्ट्रेट लाइट रिजोल्यूशन टेस्ट यूजिंग स्टैंडर्ड, ये सब कुछ चेक किया जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। किसकी यूज से? एग्जांपल देखिए, हेलोमियम ऑक्साइड फिल्टर, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये इसके एग्जांपल है किसके? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैलिब्रेट जो एपरेटस होता है उसके। आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैलिब्रेशन, बेसिकली वेवलेंथ एक्यूरेसी यूजिंग पॉलीस्टीरीन फिल्म का यूज करके इसमें चेक किया जाता है। रिजोल्यूशन, परफॉर्मेंस, सिग्नल टू नॉइस रेशियो टेस्ट इसके अंदर किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 4, एलिसा एंड रिया दोनों ही टॉपिक है, इन पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखेंगे ना बच्चों तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, देखने के बाद बोल रहा हूं, तो आप इस चीजों पे ध्यान देना। डेफिनेशन में भी पूछी जा सकती है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट असे।
सॉल्वेंट असे। तो इसमें क्या होता है बेसिक देख लेते हैं। ए बायोकेमिकल टेक्निक होती है यूज टू डिटेक्ट प्रोटीन, एंटीजेंस और एंटीबॉडी इन ए सैंपल। सैंपल के अंदर एंटीजन, एंटीबॉडीज, प्रोटीन को चेक करने के लिए एलिसा का टेस्ट किया जाता है। टाइप्स होते हैं इसके, डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है, सैंडविच होती है और कॉम्पिटिटिव एलिसा होती है। यूज इन डिजीज डायग्नोसिस, ड्रग टेस्टिंग एंड फूड सेफ्टी। ये सिर्फ ओवरव्यू है, डिटेल में आपको स्टडी करना है बच्चों इसको। टाइप ऑफ रियो इम्यूनो असे, इसको भी टू टाइप से डिवाइड किया गया है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, एंटीजन इन द सैंपल। इसके अंदर भी बेसिकली एंटीजन्स को ही आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है टू टाइप से होता है। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, एंटीजन इन द सैंपल कंपीट विद ए रेडियो लेबल एंटीजन फॉर बाइंडिंग टू द एंटीबॉडी। बाकी नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ बाउंड एंटीजन विदाउट कंपटीशन। डायरेक्ट बाउंड होता है उसके अंदर डायरेक्ट एंटीजन के साथ। यूज इन हार्मोन लेवल टेस्टिंग, बेसिकली रिया का यूज किया जाता है। यूज इन हार्मोन लेवल टेस्टिंग, डिजीज मार्कर एंड ड्रग मॉनिटरिंग, इसके लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो दो टॉपिक्स दे रखे हैं एक्सट्रैक्शन के, एक एक्सट्रैक्शन का है, एक रिया है। तो रिया के बारे में हमने बता दिया, डिटेल में आपको स्टडी करना है, इसके प्रिंसिपल, स्टेप, एप्लीकेशन सब कुछ आपको डिटेल में स्टडी करनी है बच्चों। बाकी जो लिक्विड एक्सट्रैक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, सॉलिड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिक्विड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको, इसके प्रिंसिपल, प्रोसीजर, एप्लीकेशन आप सभी को याद करने हैं। क्या प्रिंसिपल है, जनरल देख लीजिए आप। सेपरेशन ऑफ कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी के अकॉर्डिंग कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है लिक्विड के अंदर इन टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स है उनके अंदर सेपरेट किया जाता है कंपाउंड्स को बेस्ड ऑन देयर सोल्यूबिलिटी की कितने सोल्यूबल, उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कर लिया जाता है। ऑर्गेनिक फेज को अलग कर लिया जाता है, एक्वस फेज को अलग कर लिया जाता है। जैसे प्रोसीजर है एक छोटा सा, सैंपल प्रिपेयर करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट उसके अंदर डालेंगे, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होगी जिसमें शेकिंग और फेज सेपरेशन होगा, उसके बाद सॉल्वेंट इवेपोरेशन होगा और कंसंट्रेशन होगा उसका। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसको डिटेल में आपको लिखना है। एप्लीकेशन है, ड्रग एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, एनवायरमेंटल सैंपल प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं और बायोकेमिकल सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। रिया का रेडियो इम्यूनोअसे का प्रिंसिपल है, यूज रेडियो लेबल एंटीजेंस एंटीबॉडीज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। स्टेप्स है इसके अंदर, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी सबसे पहले, सेपरेशन ऑफ बाउंड एंड फ्री एंटीजेंस और लास्ट में रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट। एप्लीकेशन देखिए, हार्मोन एनालिसिस, बेसिकली हार्मोन के एनालिसिस के लिए रिया टेक्निक्स का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल इंसुलिन है, T3 T4 है जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, थायरोक्सिन, ट्यूमर मार्कर होते हैं और फार्माकोकाइनेटिक जो स्टडीज होती हैं उसके लिए भी रिया का यूज किया जाता है। चलिए लास्ट यूनिट हम देख लेते हैं। इसमें जो 3 मेथड्स दे रखे हैं, LC-MS, GC-MS, HPT-LC-MS, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एडवांस टेक्निक्स ये होने वाली है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब दो टेक्निक्स, एडवांस टेक्निक एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर काम करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी एडवांस होगी। तो देखिए शॉर्ट ओवरव्यू देखिए, ए पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक कॉम्बिंग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी विथ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज फॉर सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के इसके लिए इसका यूज किया जाता है बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स में, मेटाबोलाइट प्रोटीन्स के अंदर। हाई लेवल की जब प्यूरिटी चाहिए, एफिकेसी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, तो इसका यूज किया जाता है। जैसे ही ए कॉम्बिनेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर एनालाइजिंग वोलेटाइल एंड सेमी वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। यूज इन फॉरेंसिक एनालिसिस, एनवायरमेंटल टेस्टिंग एंड ड्रग स्क्रीनिंग। इसके अलावा HPTLC ये हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, बेसिकली थिन लेयर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, कॉम्बिनेशन ऑफ HPTLC विद मास स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बेसिकली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। यूज फॉर ड्रग एनालिसिस, फूड सेफ्टी एंड हर्बल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। बाकी जो HPTLC-MS है इसके ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो वही मैंने आगे मेंशन किया है लॉन्ग के अंदर। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन इसका लिखना है, प्रिंसिपल इसका लिखना है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है और इसका डायग्राम आपको बनाना है। तो ये आपका 10 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इंट्रोडक्शन क्या है, HPTLC एक एडवांस वर्जन है TLC का विद इंप्रूव रिजोल्यूशन एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी व्हेन ऑक्यूपाइड विद MS। इसके साथ MS अगर जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ मिल जाता है तो इट एनहांस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसका जो रिजल्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। प्रिंसिपल क्या है, HPTLC separate compound on a stationary phase silica gel using a mobile phase. The separated spot are directly transferred to MS for identification। मतलब पहले HPTLC यूज होगी, उसके बाद जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका यूज किया जाएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन है HPTLC सिस्टम, सिंपल एप्लीकेशन, डेवलपर चेंबर। ये डायग्राम आपको बनाना, मतलब इसका एक प्रॉपर
इंटरफेस फॉर ट्रांसफरिंग एनालाइट जैसे इलेक्ट्रोस्पोरो आयोनाइजेशन, मास स्पेक्ट्रोमीटर होगा जिसमें क्वाड्रुपोल और टीओएफ एनालाइजर इसके अंदर लगे हुए होंगे। एप्लीकेशन क्या है, यूज फॉर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, हर्बल मेडिसिन, ऑथेंटिकेशन, फूड क्वालिटी कंट्रोल। बेसिकली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस होते हैं बेसिकली उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो बच्चों इस सब्जेक्ट के अंदर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।